और जो तुमसे भी ज्यादा, आप रामचंद्र जी हो मैं जानता हूं, लेकिन तुमसे भी ज्यादा जो गुरु को मानता है, तुम ते अधिक गुरु ही जिन जानी, और सकल भाव से भी सन्मानी, जो हर प्रकार से सेवा करे, सकल भाव, तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि जो इंसान गुरु की शरण में जाता है, जो इंसान गुरु के शरणार्थी हो जाता है, गुरु उसकी संभाल करते हैं, गुरु उसको मंजिलों तक पहुंचा देते हैं और उसको दुखों से निकाल देते हैं। और साथ ही महाराज ने बताया कि अगर हमें गुरु से प्रेम करना है तो हमें माता सबरी जैसा प्रेम करना चाहिए। अगर हम माता सबरी जैसा प्रेम करेंगे तो गुरु स्वयं हमारे पास आएंगे और हमें अपनी मंजिलों तक पहुंचा देंगे। और साथ ही महाराज ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है, जो बातें हमारे निज जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित होती है। अगर हम उन बातों को अपनाते हैं तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो चलिए आपका कीमती समय रहते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। कहाँ जाती, किसके पास जाती? सब ऐसे ही लोग थे, दुनिया के रिश्तेदार भी ऐसे, वो भी भील थे। अगर उनके पास जाती बता देते। कोई जगह नहीं मिली, जंगल में गई, ऋषियों की कुटिया दिखाई दी, वहां चली गई। ऋषियों ने भी देखा, नीच जाति की थी, सुंदर नहीं थी, काला रंग, बदसूरत। जान लिया ऋषियों ने ये तो कोई अछूत है, नीची जाति की है। उन्होंने कहा जा जा, यहां नहीं रहने देंगे। हाथ जोड़ के बड़ी प्रार्थनाएं की कि मेरा ठिकाना नहीं है, कौन है तू, कहां से आई है, जा यहां, ये हमारी परंपरा नहीं है ऋषियों की, यहां सब ब्रह्मचारी लोग रहते हैं, लड़की को रहने की इजाजत है। एक के दिल में प्यार है, प्रेम है, प्रेम उसको घर में नहीं रहने देता है, परंपराएं उसको ऋषियों की शरण नहीं लेने देते हैं। परंपराएं मना करती हैं कि औरत नहीं रहेगी हमारे पास, प्रेम उसका कहता है मैं घर नहीं रहूंगी, कहां जाएगी? जंगल में अलग रहने लग गई। क्या करूं, ऐसे नहीं करने देते, तो मैं ऋषियों की सेवा करूंगी। और तो क्या काम है? वो दिन के टाइम लकड़ियां चुनती, रात के टाइम में सूखी लकड़ियां रखती, दातुन काट के रखाती, बुहार देती, पानी भर देती। सुबह को ऋषि देखते कि कौन ऐसा उपकारी, कौन सेवक हो गया ऐसा। एक दिन उन्होंने छिप के देखा तो वो रात में काम कर रही थी, पकड़ लिया उसको। सेवा का काम था ये, पर उपकार था, भलाई थी। भक्त लोगों की सेवा करने से उसकी सेवा में हिस्सेदारी ले लेते हैं। वो सोचती थी मुझे सेवा का मौका मिला, महापुरुषों के दर्शन करने का भी मौका मिल जाता, छिप के दर्शन करती। उन्होंने सबको पकड़ लिया और सब जब इकट्ठे हो गए तो वहां करने लगे कि भाग इस यहाँ से, कि ये करती है ये काम और ये गलत है, ये तो अछूत है, हमारा सब कुछ खराब कर दिया इसने। लेकिन वहाँ एक वृद्ध साधु, उनका जो मेन था, मतंग ऋषि, वो आए, कहने लगे क्या बात है? कहने लगे गुरुजी देखो, ये करती है काम गलत, बुहारी निकाल जाती है, लकड़ियां रखती है, दातुन रख जाती है, पानी लाती है, ये वो करती है। ऋषि ने देखा, उसकी तरफ देख के समझ गए, महापुरुष थे। कहने लगे बेटी क्या बात है? कहने लगी ये बात है, घर मैंने छोड़ दिया, वापस जाऊंगी नहीं, यहाँ मुझे ये रहने नहीं देते हैं, वहाँ मुझे रहना नहीं है, तो मैं आपके ही आसपास यहीं कहीं गुजारा कर लूँगी। इनसे कहो कि मुझे ये किसी चीज़ के लिए मना ना करें। सब कहने लगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मतंग का नाम होता है हाथी, मतंग का मतलब मतवाला हाथी होता है। मतंग ऋषि कहने लगे परंपराएं जाएं भाड़ में, एक अबला स्त्री है, इसको जरूरत है, ये हृदय की शुद्ध और पवित्र है, ये सच्ची भक्तनी है और भक्ति के रास्ते में ये कोई बाधा नहीं है, ये रहेगी, यहीं रहेगी। सब ने थोड़ा इतराज तो किया, लेकिन कहने लगे ये दुनियादारी के लोग क्या कहेंगे, कहने दीजिए ना। हस्ती चढ़िए ज्ञान के सहज गलीचा डाल, स्वान रूप संसार हर भूखण दे जखमार। कि जब ज्ञान के हाथी पर तुम सवार हो गए हो सहज रूप से,
तो कुत्ता रूपी जो संसार है, जिनके गंदे विचार हैं, वो उनको भोंकते, उनको भोंकने दीजिए। मैं मतवाला हूं, मुझे कोई परवाह नहीं है, करने दे किसी को। वही सेवा करती रही, ऋषि जी की बड़ी सेवा की। शरीर है, अंत आता है, ये प्रकरण है रामायण का ही। ये श्री राम से संबंधित है, भक्ति से संबंधित है। कथा कहानी बताना मेरा मतलब क्यों है कि इस कथा में सारी चीज तो है। सेवा भी इसमें बताई है, भक्ति इसमें बताई है, कर्तव्य का पालन इसमें बताया है, प्रेम इसमें सिखाया है, दुनिया की मान मर्यादाओं की बात इसमें है। स्त्री पुरुष ऊंच नीच जाति की बातों पर ये हमें सिखाते हैं कि जाति पाति कोई नहीं होती। भ्रमों से हमें निकालती है और ये सिखाती है कि नेक कर्म करने वाले को हमेशा नेक फल मिलता है। और भक्ति आडंबरों पर नहीं खड़ी होती, वो नहीं देखती है छोटा है बड़ा है ऊंच है नीच है, ये सुंदर है या ये धनी है, ये राजा है या बादशाह है। भक्ति तो दिल का प्रेम देखती है, उसकी आस्था और विश्वास देखती है। इसलिए मैं आपको वो कहानी सुनाता हूं, उस ग्रंथ का एक छोटा सा अंश जो इस उनके समय में श्री रामचंद्र जी के समय में हुआ। और अहंकार को चोट लगती है और प्रेम और दया और सच्ची श्रद्धा जहां होती है वहां मालिक खुद आके विराजते हैं। इसीलिए तो वशिष्ठ जी से श्री रामचंद्र जी जाके जब 14 वर्ष के वनवास के लिए जा रहे थे तो ऋषि जी से जाके कहने लगे वाल्मीकि जी से कि वाल्मीकि जी मुझे रहने के लिए जगह बताओ, कहाँ रहूं मैं जंगल में। वो कहने लगे कि आपके लिए तो सबसे सुंदर जगह रहने के लिए भक्तों का हृदय है। और ये कहा जो गुरु की आज्ञा को जानता है, गुरु के हुक्म की पालना करता है। और कहा कि तुम ते अधिक गुरु ही जिन जानी, सकल भाव से भी सन्मानी। काम क्रोध मद लोभ न मोहा, राग न क्षोभ न द्रोहा, ताके हृदय बसु रघुराया। कि हे रघुराय आप उनके दिलों में बसो जाके जिनके दिलों में राग नहीं है, द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है। और जो तुमसे भी ज्यादा, आप रामचंद्र जी हो मैं जानता हूं, लेकिन तुमसे भी ज्यादा जो गुरु को मानता है। तुम ते अधिक गुरु ही जिन जानी, और सकल भाव से भी सन्मानी। जो हर प्रकार से सेवा करे, सकल भाव, तन से मन से धन से हर प्रकार से। काम क्रोध लोभ न मोहा, राग न क्षोभ राग न द्रोहा, तिनके हृदय बसु रघुराया। कि हे रघुराय आप उनके दिलों में जाके बसो। इसलिए कहानी इन सब चीजों को बताती और समझाती है। संयम ये बताती है, धैर्य ये बताती है, सहन शक्ति की बात बताती है, सच्ची आस्था ये जगाती है। कहानी नहीं, इनके गुणों की ओर जाओ कि क्या क्या संदेश देती है हमें। तो ऋषि जी की वृद्ध उम्र हो गई, संसार छोड़ने का समय आ गया। सब सेवक इर्द गिर्द खड़े हैं। भेलनी ऋषि जी की कुटिया से जाके देखती है भीड़ क्यों लगी है सेवकों की। जाके पूछती है क्या बात है। कहने लगे बेटी अच्छा हुआ आ गई, मेरा अब समय आ गया, मैं संसार से जाऊंगा। ये बात कही, भेलनी रोने लगी। कहने लगी मैं कहां जाऊंगी, मेरा क्या हाल होगा। अब गुरु का वचन खाली नहीं जाता। मतंग ऋषि उससे कहने लगे कि बेटी चिंता ना कर, श्री रामचंद्र जी आएंगे तेरे पास, श्री रामचंद्र जी एक दिन आएंगे। ये मंत्र बना लिया उस भेलनी ने कि श्री रामचंद्र मेरे घर आएंगे। रात दिन गीत गाती है। ऋषि जी चले गए। सोचती है गुरु ने दिन तो नहीं बताया कब आएंगे, गुरु ने टाइम नहीं बताया कब आएंगे। हो सकता है वो आज आ जाएं, हो सकता है वो कल आ जाएं, पता नहीं, मुझे तैयार रहना चाहिए। थोड़ी सी भी अगर पेड़ों में कोई आहट होती है उठ के बाहर आती है, भाग के देखती है कि कहीं रामचंद्र जी तो नहीं आ गए। गुरु का वचन झूठा नहीं हो सकता, आएंगे।
बड़े बड़े ऋषि बैठे थे, बड़ी बढ़िया उनके आश्रम थे, बड़ी बड़ी उनकी कुटियाएँ थी। उसकी तो एक छोटी सी जो गुरु की कुटिया थी उसी को संवारती है, उसी में बुहारी निकालती है, रोजाना पानी छिड़कती है, उसमें बैठती है, अंदर नहीं बैठती, दरवाजे के बीच में बैठती है कि कभी मैं अंदर बैठी रहूं, बाहर आके चले जाएं। इंतजार करती है। उनके लिए भोग के लिए क्या लेके आऊं, जंगल में क्या फल थे, बेर तोड़ के लेके आती है, फूल लेके आती है, मुरझा जाते हैं, फेंक देती है, ये तो अभी आ गए तो ये तो मुरझा गए, दूसरे तोड़ के लेके आती है, फल दूसरे बेरों के लेके आती है, आस बंधी हुई है, आंखें लगाए देखती रहती है श्री रामचंद्र जी आएंगे। गीत बना लिया, सुमन बना लिया। आपको भी सुमन करने के लिए कहते हैं नाम का। संत मत 3 चीजों पे आधारित है। सुमन किया करो, ध्यान किया करो और शब्द को सुना करो। ये 3 ही चीज मुख्य करके संत मत ने सब का निचोड़ निकाल के इस युग में जीव के कल्याण के लिए ये चीजें बताई। लेकिन दुनियादारी की चीजों में पढ़ के हम तो सोचते हैं अगर भक्ति नहीं करते बेकार है जीवन, बेकार जीवन है। ये दुनिया के जो चीजें रस आनंद, ये इंद्रिय भोग कुछ दिन के लिए आनंद देंगे, उसके बाद में कुछ नहीं है, पछताते हैं, परिणाम बुरा निकलता है। अगर सच्ची भक्ति जो करता है उसको कोई कष्ट नहीं, प्रेम नहीं, उसके दिल में शांति है, सब्र है, धैर्य है, निष्कपट है, वो उसका हृदय पवित्र है, शुद्ध है। लेकिन भक्ति के बिना इंसान चाहे कितना भी धनवान हो, कितना भी रूपवान हो, कितना भी बलवान हो, कितना लंबा चौड़ा परिवार हो, वो 2 कौड़ी का भी नहीं है। बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी, सुगढ़ाई बड़ी, तन से लिपटी है। धर्म बड़ो, धन धाम बड़ो, करतूती बड़ी, जग से प्रगटी है। लाखों ही भूप विलोकत द्वार पे, इंद्र हूं तो ना एक घटी है। तुलसी रघुनाथ की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। चाहे कितनी चतुराई हो, कितनी सुगड़ाई हो, कितनी बढ़ाई हो, कितना धन दौलत हो, कितने महल मकान हो, कितने इज्जत सम्मान हो, और चाहे लाखों इंद्र जैसे राजा तुम्हारे दरवाजे पर मत्था टेकते हो, लेकिन परमात्मा की भक्ति के बिना तो वो हाल है जैसे और तो सुंदर है पर नाक कटी हुई है। नाक कटी हुई में सुंदरता क्या है? भक्ति के बिना, तुलसीदास जी लिखते हैं, भक्तिहीन नर सोहे ऐसे, बिन बारिद बादल देखिए जैसे। बिना भक्ति के तो इंसान का जीवन ऐसा है जिस प्रकार से बिना बारिश के बादलों को देख लो। बड़े बड़े बादल होते हैं, बारिश करते नहीं, क्या फायदा उनका? तो जो इंसान भक्ति नहीं करता, उन सूखे बादलों की भांति है, वो किसी भी प्रकार का सुख नहीं देते। तो दुनिया में चाहिए कितने भी इंसान के पास जो बातें बताई, चतुर कितना हो, बुद्धिमान कितना हो, धनवान कितना हो, उनको दुनियादारी में थोड़ी इज्जत मान तो मिलता है, कहते हैं बड़ा ये है वो है, लोग सलाम मारते हैं, वो और अभिमानी बन जाता है कि कितने लोग मुझे सलाम मारते हैं, चाहे वो पीछे से मन में उसके प्रति कोई भावना रखते हो। मन के अंदर भावना तो उन लोगों के रखते हैं जो किसी का हित करता है। दुष्ट आदमी को मुंह पे दुष्ट नहीं कहते, लेकिन उनकी दिल की भावना, जबान से कुछ कहते, उनके प्रति उनकी भावना तो बुरी रहेगी। इसलिए प्रभु की भक्ति जब करोगे तो जो तुम्हारे अंदर बुरी भावनाएं हैं वो एक एक करके बाहर आ जाएंगे। और बिना भक्ति के तो इंसान का जीवन नीरस है, फीका है, किसी काम का नहीं है। तो ये इसको हमें व्यर्था नहीं खोना चाहिए। महापुरुषों के जीवन से, इन भक्तों के जीवन से। माता भिलनी के पास क्या था? रूपहीन थी, धनहीन थी, घरहीन थी, परिवारहीन थी, पतिहीन थी, संतानहीन थी, लेकिन प्रभु की भक्ति थी तो सबसे उत्तम थे। बड़े बड़े ऋषि देखते रह गए। श्री रामचंद्र जी आते हैं और सब बड़े अपने अपने उनको आश्रमों को सजा के बैठे हैं कि हमारे यहाँ आएंगे, हमारे यहाँ। रामचंद्र जी तो
जाने के बाद वो कहते हैं जी ये है मेरा, ये मेरा। वो कहते हैं भीलनी का कहाँ है? अरे भीलनी की कुटिया कहाँ है? और भीलनी की कुटिया में जाके विराजते हैं। माता कह के पुकारते, माता भीलनी। प्रभु की भक्ति की, प्रभु उसी के हो गए। श्री रामचंद्र जी ने काग बसुंडी जी को ज्ञान देते हुए कहने लगे कि काग बसुंडी सुनो, ये दुनिया मैंने बनाई है सारी, ये जीव जंतु चराचर के जितने भी हैं मैंने बनाए हैं सारे, और इनमें मैंने इंसान को सबसे उत्तम बनाया है। इंसानों में मैंने ब्राह्मणों को उत्तम बनाया है, और ब्राह्मणों में मैं उत्तम उनको मानता हूँ जो वेद पाठी हैं, और वेद पाठी भी उनको मानता हूँ कि जो उनके अनुसार वेदों के उनके अनुसार आचरण करते हैं, और उनसे भी ज़्यादा उनको मानता हूँ कि उनके साथ वो ध्यान और करते हैं, और अगर उनसे भी उत्तम मैं उनको मानता हूँ जो प्रभु के नाम का सुमरण करते हैं। और अगर ये काम जो नहीं करता है, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, कितना ही समझदार क्यों ना हो, वो मेरे लिए तो एक आम आदमी के बराबर है। मैं तो शुद्ध हृदय वाले भक्तों के दिलों में रहता हूँ। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसा ही प्यारी साध संगत जी महाराज जी ने सत्संग में बताया कि सतगुरु में इतनी ताकत है कि वे आपको इस दुनियादारी के नातों से मुक्त करा सके। इस दुनिया में मुर्दोई बातें रहो, सिर्फ किनारे बैठकर आप मोती नहीं पा सकते। नाम रूपी मोती पाने के लिए भक्ति रूपी महासागर में की गहराई में उतरना पड़ेगा, उसमें गोते लगाने पड़ेंगे। और साथ ही जैसा ही महाराज ने बताया कि तन से सेवा, धन से सेवा और मन से सेवा, और मन से नाम का सिमरन करो, मीठा बोलना सीखो, क्योंकि मीठा बोलने से ही जो आपके दुश्मन होंगे वे भी आपके दोस्त बन जाएंगे। तो कृपया महाराज की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सरल अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।